जादू, जादू करना या जादू करवाना। जादू करना, जादू करवाना, ये दो चीजें भी क्या है, बड़ी खतरनाक है इंसान को, खासतौर से औरतें इसमें मुलव्विस है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे, जिसमें एक शराब का आदी, दूसरा खता रहमी करने वाला, तीसरा जादूगर। मुस्नद अहमद की रिवायत। शराब हमेशा पीते रहता, शराब के नशा में, जन्नत में नहीं जाता। खता रहमी, रिश्तेदारों को, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला, जन्नत में नहीं जाता। फिर इसी तरह क्या है, जादूगर, जादू सीखने वाला या जादू सिखाने वाला, समझ रहे ना, ये जन्नत में नहीं जाता। बोले अल्लाह के लिए गौर करना। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्नद अहमद और तिरमिजी में है, जो किसी काहिन के पास, किसी अर्राफ के पास जाएं, फिर उसकी बातों की तस्दीक की, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन का कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल पर जो दीन इस्लाम नाजिल हुआ, उस इस्लाम का कुफ्र करता है वो आदमी जो किसी काहिन के पास जाता, फिर उसकी बातों को यकीन मान लेता। फिर और एक हदीस मुस्नद अहमद में ये रिवायत है, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी काहिन या अर्राफ के पास गया और उसकी बातों की तस्दीक कर लिया, उसकी 40 दिन की नमाज भी नहीं होती। कौन काहिन, कौन अर्राफ? खास तौर से औरतें बहुत ज्यादा जाती हैं किसके पास? यही जादूगरों के पास। बल्कि इनका नाम जादूगर बोल के नहीं रहता, इनका नाम क्या रहता? आमिल बाबा बोल के रहता। बसों में देखते होंगे ज्यादातर आप, खिड़कियों पर बड़े बड़े क्या है, पोस्टर्स वगैरह अच्छे डिजाइन करके, हाँ, एक तरफ वो साईं बाबा की तस्वीर रहती, दूसरी तरफ एक दाढ़ी वाले बाबा हाथ में तस्बीह पकड़ के, हाँ, वो बैठे हुए रहते, और चैलेंज टोपी पहन के, उसमें ओपन चैलेंज बोल के हेडिंग दिया हुआ रहता। क्या? ये आमिल बाबा, ये शादुल्ला बाबा, ये बंगाली बाबा, गारंटी के साथ इलाज हो जाएगा। आपके मियां बीवी के झगड़े हैं 5 मिनट में खत्म, आपका वीजा नहीं आ रहा 5 मिनट में आ जाएगा, आपका रिश्ता नहीं जम रहा, ठीक है, आपका हल, हर चीज चैलेंज के तौर पर हम करने वाले हैं, आ जाओ। नीचे नंबर भी लिखा हुआ। बल्कि टीवी देखने वाले भी देखते होंगे, वो सुबह के औकात में वो भी आते, बहुत सारे प्रोग्राम्स कुछ ऐसे आते, इस्लाम के नाम पर, दीनी चैनल्स के नाम पर भी लोग दाढ़ियां टोपियां लगा के, एक औरत बैठी हुई रहती मस्त मेकअप में सजी संवरी, चेहरा खुला रख के, अब वो बाबा के सामने बैठी हुई, अब फोन कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, आपका नाम क्या है, आप कब पैदा हुए, आपका वक्त कौन सा था, आपका दिन क्या था, ये तमाम चीजें पूछ लिया तो समझो वो पक्का जादूगर है। जादूगर है ये। जो भी आमिल बाबा के नाम पर बैठा, ये पूछ रहा कि आपकी अम्मी अब्बू का नाम क्या, आपकी पैदाइश का दिन डेट क्या, ये जादूगर है। इनके पास जाके हम क्या समझते, अरे नाम देख के खाली पहचान लिए मालूम है, खाली ये बोलते मसला बता दिए मालूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो उसकी बात को यकीन कर लेता वो दीन इस्लाम का कुफ्र कर दिया। दीन इस्लाम का कुफ्र। 40 दिन की उसकी नमाजें नहीं होती। आज कितने लोग हैं, अल्लाह के लिए गौर करना, घर में झगड़े हुए फौरन चले गए आमिल बाबा के पास, बाबा कुछ तो भी दे दो तावीज, एग्जाम में क्या है रिजल्ट अच्छा आना, क्या करना। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा घर में अगर जेवरात की चोरी हो गई तो सबसे पहले भागेंगे आमिल बाबा के पास। बाबा क्या हुआ, वो क्या करते, कहते नाखून में देख के बताते, कहते कुछ लोग हथेली में देख के बताते, कुछ लोग छोटे बच्चों को बुला के लाओ, पानी में देख के बताते, फलां करते। अब उसको पता नहीं क्या क्या बोल देता, क्या क्या कर देता, वो देखते रहता, इसमें बोलते रहता, फलां दिन कौन सा दिन था, 4 चम्बे का दिन था, अच्छा उस दिन कौन आए, हाँ फलां आए, अच्छा वो नाम नहीं बोलता किसी का, और एग्जैक्ट रिश्ते का भी नहीं बोलता कि तुम्हारे अब्बा आए थे, तुम्हारे भाई आए थे, तुम्हारे बहन आए थे, वो सिर्फ कलर बता देता कि कौन से कपड़ों में आए थे, साड़ी पहन के आए थे, ड्रेस पहन के आए थे, पैंट शर्ट पे आए थे, काले कलर में थे, लाल कलर के कपड़े आए थे, बस इतना बोल दे के छोड़ देता। अब हम क्या समझते, अच्छा ये कलर के कपड़े पहन के कौन थे, अच्छा हमारे फुप्पू आए थे। बस सोना कौन चोरी करे, अलमारी में से फुप्पू निकाले। अब वो बेचारी रोते रहती, बेटा तेरे घर में मैं क्यों चोरी करूं रे। रिश्ते नाते पूरे बर्बाद, लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ, ये आमिल बाबाओं की कहानियां। अल्लाह के लिए गौर करना, इसलिए ये शिर्क है, ये आमाल भी कभी नहीं करना। जादू करना, जादू करवाना, जादू में फिर मोहब्बत का जादू आज बहुत चल गया है, जादू जादू जादू। और एक बात ये भी याद रखो, जादू
आज मैं नहीं समझता, वल्लाहु आलम, बेहतर अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा गुमान है जादू 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 बोलकर आज जितने लोग जादू के बीमारियों में फंसे हैं ना, हकीकत में ये सब जादू इन पर नहीं हुआ, हकीकत में इन पर जादू नहीं हुआ। हाँ, होंगे शायद एक 10% लोग जिन पर जादू हुआ होगा, लेकिन बाकी 90% सिर्फ अपने दिमागी सोच की वजह से अपने आप को जादू के मरीज समझ रहे हैं। सिर्फ अपना ख्याल, अपना गुमान, पहले से बचपन से सुनते आए जादू होता कते, उन्हों जादू कते, इन्हों जादूगर कते। अब शादियों में चले जाते, किसी के ताल्लुक से पहले से दिमाग में बैठा हुआ रहता, वो औरत जादूगरनी है कते मालूम है, उन्होंने जादू कराते कते मालूम है। अब ये दिमाग में पहले से है, अचानक किसी फंक्शन में वो औरत का आमना सामना हुआ, सलाम दुआ हुई, अगर औरत बोल दी माशाअल्लाह क्या दिख रहे, अरे बहुत अच्छा दिख रही बच्ची, अगर इतना सा बोल दिया, अब इसके दिमाग में आ गया हाँ मेरे को देखी अच्छा दिख रही बोल के बोली, बोले तो ये कुछ तो भी कर दी होंगी मेरे बारे में। अब घर को जाके सोचते बैठती वो सोच बीमारी में तब्दील होती, अब समझती है कि मैं जादू। अब ये जादू का इलाज करने वाले तो पूरे दुकाना खोल के बैठ गए, हर बीमारी को जादू, बच्चा रोया तो जादू, बच्चा डर रहा रात में तो जादू, ख्वाब आ रहे तो जादू, हाँ हर बीमारी को जादू। टेस्ट कराने से पहले, एमआरआई कराने से पहले जादू बोल देते। अल्लाह के लिए गौर करना, मियाँ बीवी खुश रह रहे तो किसी को देखना नहीं दिल बोलता, उन लोग जानबूझ के जादू कराते। हाँ जादू करने वाली भी है, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ। कोई मोहब्बत से रह रहा तब भी जादू कराते, किसी के दरमियान दुश्मनी डालना हो तब भी जादू कराते। कुछ लोगों को क्या है, मोहब्बत में डालना, उसके लिए भी जादू कराने वाले लोग हैं। लेकिन 90% लोग जो आज जादू जादू समझ रहे हैं, ये हकीकत में जादू नहीं है। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह के कलाम को पढ़िए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, सुबह शाम के अज़कार पढ़िए। इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम से बढ़कर भी शिफा क्या है। आज वो नींबुओं के पास, नारियलों को देने वालों के पास, वो जादूगरों के पास जाते हैं, वो बेपर्दा करके बालों को पकड़ के खींचता है, मारता है, कतरता है, नौज़बिल्ला क्या क्या करता आज औरतों के साथ। ये जितने भी आमिल बाबा, उन लोगों के पास जो औरतों को देखा जाता, बहुत बुरी हालत होती है। अल्लाह के लिए गौर करना। कई लोग तो ऐसे होते हैं, सैलानी बाबा के पास 8 दिन छोड़ दे के चले जाओ, कोई भी नहीं रहना, घर का मर्द भी साथ में नहीं रहना, औरत भी साथ में नहीं रहना, 8 दिन ये रहेगी बाबा के दरगाह पे, तो पूरा जादू खत्म हो जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, रात दिन अकेली औरत को छोड़ दे के आ जाते। तो बहरहाल जादू ये शिर्क में है। तो बहरहाल हम जादूगर या जादू करने या करवाने पर यकीन करेंगे और जादूगरों के पास जाएंगे तो फिर ये क्या है, इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला अमाल है।